देश के अंदर हिंदू धर्म जो हमारा सनातन धर्म है उसका मजाक उड़ाना बड़ा आसान है। उसके क्या कारण है? तो सबसे पहला कारण है वो ये है कि भारत के अंदर सनातन धर्म की जो शिक्षा है, उसकी एजुकेशन है, वो सिस्टमैटिकली प्रेजेंट कहीं पर भी नहीं की जा रही। आज एक टिपिकल व्यक्ति जो कि भारतवर्ष में जन्म लेता है वो हिंदू क्यों है? क्योंकि ना उसने हिंदू परिवार में जन्म लिया बस। लेकिन अगर उसे पूछा जाए अच्छा गीता के अंदर कितने श्लोक हैं? नहीं पता। अच्छा कितने अध्याय हैं? नहीं पता। वेदों के नाम बताओ? नहीं पता। कोई 3 उपनिषद के नाम बताओ? नहीं पता। अच्छा टॉप मोस्ट स्क्रिप्चर कौन सा है सनातन धर्म का? श्रीमद् भागवतम? नहीं पता। सो आज सिस्टमैटिक एजुकेशन की कमी की वजह से आज भारतीय लोग, क्योंकि उनको पता ही नहीं उनका कितना गौरवशाली धर्म है, कितना गौरवशाली उनकी संस्कृति है, इसीलिए कोई भी आता है उनको गुरु बना देता है। पहले हमारे पास गुरुज हुआ करते थे, गुरुकुल सिस्टम हुआ करते थे, लेकिन जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उन्होंने यहाँ पर हमारा गुरुकुल सिस्टम इसको डिमोलिश किया और इस प्रकार से गुरुकुल एज अ सिस्टम डिफ्यूज हुआ। और साथ साथ ही जो गुरु से, जो कि टीचर्स से, जो कि सिस्टमैटिकली पढ़ाया करते थे हमारे इस कल्चर को, वो बदनाम हो गए। तो उसके बाद फिर ये सिस्टमैटिक एजुकेशन देना बंद हो गया। इसीलिए अगर कोई आरोप लगाते भी किसी सनातन धर्मी या फिर हिंदू के ऊपर, कहता हाँ होगा, फिर ऐसा ही होगा, लाइक दैट। सो एक ये बहुत बड़ा कारण है सिस्टमैटिक एजुकेशन की कमी। और सिस्टमैटिक एजुकेशन के तहत एक और जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आज हमारे हिंदूज अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ते ही नहीं है। इसलिए कोई बाबा आकर के उनको ठग लेता है, कोई भी आके कुछ भी बता देता है सनातन धर्म के बारे में, एंड पीपल गेट कन्विंस्ड। हम देखते हैं मुस्लिम्स हैं, उनके पास उनकी कुरान की कॉपी होती है, जो क्रिश्चियंस हैं उनके पास उनकी बाइबल की कॉपी है, लेकिन हम हिंदूज के पास हमारी पर्सनल कॉपी भगवद गीता की नहीं होती। सो दैट मीन्स हमारे स्क्रिप्चर्स को ना पढ़ना, जो कि which are the manuals of our own culture, भक्ति कल्चर, लाइक श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, the most glorious। भगवद गीता इज ग्रेजुएशन, भागवतम इज पोस्ट ग्रेजुएशन, लेकिन हम तो स्कूलिंग भी नहीं कर रहे अपने सनातन धर्म को लेकर के। एंड दैट वेज एनीबडी कम्स एंड दे कंफ्यूज अस अबाउट आवर ओन कल्चर, द कल्चर ऑफ डिवोशन, कल्चर ऑफ भक्ति। दूसरा बहुत बड़ा कारण है मीडिया। मीडिया में चाहे कोई स्टैंड अप कॉमेडियन हो, अगर वो किसी हिंदू डीटीज का मजाक उड़ाता है, भगवान का मजाक उड़ाता है, स्क्रिप्चर्स का मजाक उड़ाता है, तो ताली बजती है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, क्या बात है। चाहे स्टैंड अप कॉमेडियंस हो या फिर मूवीज हो लाइक पीके एंड ओ माय गॉड। आई आस्क्ड वन टाइम माय मदर कि टीवी पे जो है ये मूवी पीके और ओ माय गॉड कितनी आती है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? मेरी मदर ने कहा बेटा आए दिन आई होती है ये, क्योंकि एक बार बन गई हैं, बार बार इसको टेलीकास्ट करते रहो, लोग बार बार हिंदूज देखते रहेंगे और इस प्रकार से दे कैन बी ब्रेन वॉश्ड कि हमारा धर्म है क्या जी, इनमें मूर्ति पूजा है और इसके अंदर बोगस गुरुज हैं, बस यही है जी। तो ये बार 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 ये दिखाया जाता है। सो इट्स अ प्रॉपर वे ऑफ ब्रेन वॉशिंग द इंडियंस अबाउट देयर ओन ब्यूटीफुल कल्चर, सनातन धर्म। साथ ही लोगों की जो श्रद्धा थी गुरुओं में, उन गुरुओं के प्रति श्रद्धा थी, उसको भी कम किया। कैसे कम किया? कोई आरोप लगा दिए, सुन भाई ये 500 रुपये पकड़, 1000 रुपये पकड़, बोल दे तेरे को स्वामी जी सीटी मारे थे, बाकी पैसा सीटी मारने के आरोप के बाद। तो आरोप भी लगे झूठे बूटे, तो उससे भी बदनामी हो गई। ऑफ कोर्स नो डाउट बोगस गुरुज भी आए। साथ ही अगर कोई भी बोगस गुरु पकड़ा जाता है तो फिर मीडिया में कई दिन तक उसमें हाईलाइट चलती हैं, आइए मिलते हैं एक और पागल बिल्ले से जो कि किसी बीवी को लेके भाग गया, किसी के पैसे लेकर भाग गया, मिलते हैं ब्रेक के बाद, सनसनी। ओके, नो डाउट सनातन धर्म में भी ऐसे बोगस गुरुज हैं, नो डाउट कुछ ऐसे लोग हैं, सब जगह होते हैं, तो सनातन धर्म में भी हैं। लेकिन बाकी धर्मों में भी ऐसे बोगस गुरु मिलते हैं, लेकिन वहां पर कभी उनको हाईलाइट नहीं किया जाता। लेकिन सिर्फ हिंदू गुरुज जो होते हैं, जो बोगस गुरुज हैं, उनको हाईलाइट किया जाता है, उनको मजाक बनाया जाता है। एंड दैट फेज लोगों के जो हीरोज हैं दे आर डिस्ट्रॉयड। अरे भाई उनकी जो सारी इमेज थी वो तो खत्म हो गई। और कभी कभी जो ऐसे कुछ जो सो कॉल्ड हिंदू गुरुज हैं उनको स्टेज पे बुला करके एक्सपोज किया जाता है, देखिए जी इनका ज्ञान देखिए कितना कमजोर है, मेरा ज्ञान देखिए उनसे कितना अच्छा है। सो दैट फेज आई एम योर नेक्स्ट हीरो। तो इस प्रकार से मीडिया के अंदर भी हम देखते हैं दैट देयर इज प्रॉपर सिस्टमैटिक प्रोपेगेंडा अगेंस्ट सनातन धर्म। और जो ऐसा कर रहा होता है उसकी तारीफ की जाती है, जो ऐसा कर रहा होता है उसको एडवांस माना जाता है, जो ऐसा कर रहा होता है उसको ज्यादा मॉडर्न माना जाता है, ज्यादा इंटेलेक्चुअल माना जाता है। आजकल इंटेलेक्चुअल की परिभाषा भी हो गई है, अगर इफ समबडी कैन क्रिटिसाइज सनातन धर्म पॉइंट बाय पॉइंट, इंटेलेक्चुअल गाय, वेरी इंटेलेक्चुअल। तो इस प्रकार से एक मीडिया का सिस्टमैटिक प्रोपेगेंडा है अगेंस्ट सनातन धर्म। तीसरा कारण, तो एक टर्म कॉइन की गई, उसको बोलते हैं सेक्युलरिज्म। अच्छा क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है सब धर्मों के प्रति समान दृष्टि रखना, समान रूप से सबका सम्मान करना, ये सेक्युलरिज्म है।
अच्छा, ये परिभाषा है इसकी? हाँ जी, इसकी परिभाषा है। एग्जीक्यूशन लेवल पे क्या होता है? एग्जीक्यूशन लेवल पे सनातन धर्म के होने वाले प्रोग्राम्स को डिमोरलाइज करना, उसको डिस्करेज करना और बाकी हर तरह के प्रोग्राम्स को एनकरेज करना, दिस इज सेक्युलरिज्म इन एग्जीक्यूशन, इन प्रैक्टिस। सो इसीलिए सो दैट मींस इट इज प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी। सनातन धर्म के प्रोग्राम्स बंद कराए जाएंगे जी, ये होली जो है इसको बंद कराओ, होली पे कितना पोल्यूशन हो जाता है, पटाखे बजते हैं, दीपावली पे उससे भी पोल्यूशन होता है, इसलिए नहीं होना चाहिए। अगरबत्ती जलाएंगे, अगरबत्ती से पोल्यूशन हो जाएगा। सो दैट फेज ऐसे कई सारे कल्चरल वैल्यूज हैं, उनको डिस्करेज किया जाता है। एक और बड़ा कारण यह है कि क्यों हिंदू समाज का, हिंदू संस्कृति का लोग मजाक उड़ाते हैं। रीजन बीइंग, हिंदूज जनरली स्पीकिंग दे आर वेरी टॉलरेंट, दे आर वेरी पीस लविंग पीपल। उनको शांति प्रिय लोग हैं। वो कहते हैं देखिए हम दंगा फसाद वगैरह नहीं चाहते, ठीक है आप हमें डिस्करेज कर दिया तो कर दिया जी, आप ठीक है हमारा प्रोग्राम नहीं हो पाया तो अब नहीं हो पाया है, अब देखिए हम लोग पीस लिविंग लोग हैं। तो क्योंकि शांति प्रिय लोग हैं हिंदूज, तो इसीलिए ज़्यादा झगड़े में नहीं पड़ना चाहते, किसी फसाद में नहीं पड़ना चाहते, किसी कोर्ट कचहरी में नहीं पड़ना चाहते, किसी बड़े स्कैम में या फिर प्रतिशोध, प्रतिशोध, ये रिवेंज, काउंटर रिवेंज, इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। सो हिंदू जनरली आर पीस लिविंग पीपल। तो ये भी कारण है कि लोग मजाक उड़ा भी देते हैं, तो लोग कहते हैं चलो क्या बोलना जी, अब शांत रहो। और साथ ही सामान्य तौर पे हम देखते हैं लोग क्या हैं, अपने घरों में, अपने घर की प्रॉब्लम्स में, मेरा घर परिवार, इसी में इतने एब्जॉर्ब्ड हैं। कहते मेरा घर परिवार ठीक है ना जी, मेरी बीवी ठीक है, मेरे बच्चे ठीक हैं, बस ठीक है, आप ये ठीक है, जो लोग करते रहे। हमारी संस्कृति का अगर अपमान करते हैं तो क्या कर सकते हैं जी, मेरी बीवी खुश है, मेरे बच्चे खुश हैं, उनकी पढ़ाइयाँ चल रही हैं, मैंने बनारसी साड़ी उसकी खरीदी है, मेरी जॉब चल रही है, बस ये चल रहा है ना, फिर क्या चिंता करनी जी, गाड़ी चल रही है ना तो चलाते रहो बस। तो इस तरह से पीपल आर सो मच एब्जॉर्ब इन देमसेल्व्स, इन देयर ओन फैमिली, उनकी एजुकेशन उसी में एब्जॉर्ब है। तो इसीलिए अगर कोई कुछ कह भी देता है सनातन धर्म के प्रति, इसे वेल क्या कर सकते हैं, अब फ्रीडम ऑफ स्पीच है जी, क्या करें, कर दिया तो कर दिया। और इसीलिए हम देखते हैं कि लोग जो अपने आप में इतने गुम हैं, तो अगर कोई अपमान करता भी है सनातन धर्म का, तो बहुत बड़ा कारण ये हम ये देखते हैं इस प्रकार से स्पिरिचुअल एजुकेशन का ना होना, सिस्टमैटिक एजुकेशन का ना होना, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी का होना, मीडिया की कॉन्स्पिरेसी का होना, और हिंदूज का पीस लविंग होना, झगड़ेबाजी से दूर रहना, और कहीं ना कहीं अपने परिवार में ही जो है इतने एब्जॉर्ब रहना कि सनातन धर्म के बारे में इन्हीं परवाह ना हो पाना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सनातन धर्म जो कि सुपर ग्लोरियस है, हमारा सनातन धर्म, द कल्चर ऑफ भक्ति, तो इसके प्रति अपमान लोग कर बैठते हैं और ये अपमान बढ़ रहा है। लेकिन हाँ, अब हमें हालांकि उम्मीद जगी है, रीजन बीइंग पिछले कुछ समय से, पिछले कुछ सालों से धर्म की एक जो वेव है वो स्ट्रांग बनी है। सो दैट फेज है, वी शुड बिकम वेरी कॉन्शियस अबाउट दिस कि हमारा जो ग्लोरियस सनातन धर्म है कोई उसका अपमान ना करे। इसलिए अगर कोई व्यक्ति हमारे सनातन धर्म की ओर उंगली उठाता है, उसका अपमान करता है, तो हमें भी एकता दिखानी चाहिए, एंड वी शुड एक्चुअली प्रूव दैट यस आवर सनातन धर्म इज मोस्ट ग्लोरियस, हाउ डेयर यू इंसल्ट आवर सनातन धर्म। सो वी शुड बी दैट फेज courageous to protect our Sanatan Dharma and spread Sanatan Dharma as well. Hare Krishna.